अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमारे सभी दोस्त जानते हैं कि हमने जेके एसएसबी प्रीवियस अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर के हवाले से बात की है, तो काफ़ी ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इस कास्ट अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर के हवाले से भी जिक्र की। क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया, जब मैंने अकाउंट्स जेके एसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर के हवाले से बात की फर्स्ट पार्ट में, तो उस वीडियो में हमने बताया कि वी हैव आल्सो कलेक्टेड अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर ऑफ सुकास्ट। तो काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है, जिन्होंने फ़ोन किया है कि सुकास्ट अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर के हवाले से भी बात की जाए, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा कि जो सिलेबस होता है, सिलेबस का हर कोई पोर्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ लेस इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब जो फ्रेशर्स होते हैं जिन्होंने आज तक कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा नहीं लिया, वो बेचारे परेशान होते हैं कि किस पोर्शन को पढ़े और किसको ना पढ़े, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। उन बेचारों को ये पता नहीं होता। लेकिन ये प्रीवियस पेपर्स जो होते हैं ये हमें एक गाइडेंस करते हैं, यानी ये हमें बिल्कुल इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और किस डेप्थ में, क्या हमें डेप्थ में जाना है या सरफेस लेवल पे पढ़ना है, किस टॉपिक को डेप्थ में जाना है और किस टॉपिक को सरफेस लेवल पे पढ़ना है। तो अपने सब दोस्तों की वो जो रिक्वेस्ट उन्होंने सुकास्ट पेपर के हवाले से की, इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा है कि आज इस वीडियो में मैं सुकास्ट अकाउंट सिस्टम पेपर के हवाले से बात करूं। लेकिन फिर अपने इस कंटेंट की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि दिस पेपर आल्सो कंटेन्स 180 क्वेश्चंस। लेकिन इस पेपर में, सुकास्ट के पेपर में और एसएसबी के पेपर में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी जिक्र किया है, इन दो के दरमियान फ़र्क यह है कि एसएसबी के पेपर में पोर्शन वाइज क्वेश्चंस पूछे गए थे। मिसाल के तौर पर उसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बाद कश्मीर जी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बाद साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन इसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं होता। इसमें क्या है, आप कंप्यूटर क्वेश्चन कहीं देखो, उसके बाद साइंस का क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन आ सकता है। तो लिहाजा इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है। तो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होंगे। तो जहां मुझे लगेगा कि ये क्वेश्चन पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के हवाले से नहीं है, ये उस सिलेबस के मुताबिक नहीं है, तो मैं उसको स्किप करूंगा। अब बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। तो मेरे दोस्तों, बिफोर आई कम टू द मेन कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, I would like to tell you once again that if you have not subscribed my channel yet, just subscribe it and don't forget to press the bell icon. So here we go. आप बिल्कुल यहाँ देख सकते हो कि ये सुकास्ट कश्मीर का है। यानी सुकास्ट ने ये एग्ज़ाम लिया है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अकाउंट्स असिस्टेंट, एंड दिस exam was conducted in 2014. बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, ये बिल्कुल अकाउंट्स असिस्टेंट जो हमारा है, पंचायत अकाउंट सिस्टम, बिल्कुल उसी के मुताबिक है। फर्स्ट किंग ऑफ डोगरा डायनास्टी वाज, ये तो आपको जरूर पढ़ना होगा। इस पर टिक की गई है गुलाब सिंह। लेकिन जिस तरह मैंने जेके एसएसबी अकाउंट्स पेपर के हवाले से आपको जवाबात नहीं बताए हैं, मैंने उनको आप पे छोड़ा कि आप कोशिश कीजिए जवाब देने की। तो इस इंशाल्लाह इन दिस वीडियो आई विल फॉलो द सेम पैटर्न, यू हैव टू आंसर योरसेल्फ। फर्स्ट किंग ऑफ डोगरा डायनास्टी वाज। उसके बाद है इंग्लिश का क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको भी स्किप करते हैं। लेकिन उसके बाद कश्मीर जीके के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आर्टिकल 370, द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय, यानी दिस इज अ बुक, आर्टिकल 370
द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इज रिटन बाय, यू हैव टू आंसर वेदर इट इज जरजी मोहम्मद, एजी नूरानी, सैयद अली शाह, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, यानी इस किताब को किसने लिखा है। उसके बाद क्या पूछा गया है, ए मशीन एसोसिएटेड विद कार्ड बेस्ड डाटा प्रोसेसिंग इज, ये क्वेश्चन कंप्यूटर के हवाले से है। कंप्यूटर चूंकि पंचायत अकाउंट सिस्टम के सिलेबस में भी है, आप इसका अंदाजा कर सकते हो कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। ए मशीन एसोसिएटेड विद कार्ड बेस्ड डाटा प्रोसेसिंग इज, इनमें से आपको बताना होगा कि कौन इसका सही जवाब है। तो उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। लेकिन उसके बाद साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है जो बिल्कुल हमारे सिलेबस में है। द ओजोन लेयर इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के बिल्कुल है तो यू विल आंसर इट इजीली, और अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो तब भी आप इसका सही जवाब दे सकते हो कि ओजोन लेयर जो है ये हमें किससे बचाता है। हाँ, अल्ट्रावेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से बचाता है, कॉस्मिक रे से, या अल्ट्रावायलेट रे से, या इंफ्रारेड से। बिल्कुल आप इसका सही जवाब जानते होंगे। उसके बाद है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज बेस्ड इन द स्टेट ऑफ, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है मैथ का क्वेश्चन, इसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर का क्वेश्चन। अ हार्डवेयर यूज्ड फॉर वर्चुअल मेमोरी एलोकेशन इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी बेस बाउंड रजिस्टर, ऑप्शन सी कंट्रोलर, ऑप्शन डी रजिस्टर यूनिट। उसके बाद आपको बताना होगा, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन इसके बाद है। LAWDA लाउडेस्ट स्टैंड्स फॉर, ये आपको बताना होगा इसका सही जवाब क्या है। लैंड आर्किटेक्चर एंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, सॉरी ये कंप्यूटर का क्वेश्चन नहीं है, ये जीके का क्वेश्चन है। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेदर एंड वुलर डेवलपमेंट एजेंसी, नन ऑफ द अबव। ये कश्मीर जीके के हवाले से क्वेश्चन है। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेपर, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कश्मीर जीके के मेन जीके के हवाले से, जहां आपको क्रॉप्स क्लाइमेट्स जब आप पढ़ते हो तो क्रॉप्स में ये पूछा जा सकता है। इन विच इंडियन स्टेट बैकारो स्टील प्लांट इज सिचुएटेड, ये भी क्वेश्चन जो हमारा सिलेबस है शायद ये उसमें नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं। A type of memory chip whose contents cannot be altered by writing data is, बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेमोरी के हवाले से। क्या वो रैम है, क्या वो पी रोम है, या खाली रोम है, या ईपी रोम है। इन चारों में से आपको बताना होगा सही जवाब क्या है। बिल्कुल कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून इज, पता होगा आपको। हाँ, तो रिवर्स कप इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस। द टर्म डक इज एसोसिएटेड विद, ये तो आप सब जानते होंगे कि जब कोई डक होता है, यानी जब कोई जीरो होता है, कोई रन नहीं करता, हम कहते हैं कि ये डक हुआ है। अब आपको बताना कि डक किस गेम से रिलेटेड है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल या टेनिस। ये भी तो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद है इंग्लिश का क्वेश्चन, इसको भी स्किप करते हैं। उसके बाद है अवार्ड्स, ये बिल्कुल सिलेबस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स वाज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 59th एडिया फिल्म फेयर अवार्ड 2003। ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि ये उस समय का करंट अफेयर क्वेश्चन माना जाता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK केम इनटू फोर्स ऑन, अगरचे कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने सिलेबस में रखा था और उसके बाद उसको इन्होंने
डिलीट किया सिलेबस से और उसके बाद दे हैव अपलोडेड रिवाइज्ड सिलेबस फॉर पंचायत अकाउंट सिस्टम। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि JNK कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन का भी इन फोर्स में आया है। इन चारों में से आपको देखना होगा कि सही जवाब क्या है। ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के हवाले से। एनर्जी इज कंटिन्यूसली जनरेटेड इन द सन ड्यू टू, जो सन में कंटिन्यूसली एनर्जी जनरेट होती है ये किसकी वजह से होती है? क्या न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, न्यूक्लियर फिशन की वजह से, रेडियो एक्टिविटी की वजह से, या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की वजह से होता है? यू हैव टू आंसर। बैलून्स आर फिल्ड विद, साइंस का क्वेश्चन है, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन है, लेट्स स्किप इट। उसके बाद है माइका इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक आयरन बिकॉज इट इज ए, क्यों इसमें इस्तेमाल होता है? बिकॉज इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यू हैव टू आंसर इट। आप अंदाजा कीजिए, फूड इज कुक्ड फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज ऑफ, मुझे बिल्कुल इस समय याद आता है कि जब मैं इस एग्ज़ाम में इसमें अपीयर हुआ था तो इस क्वेश्चन को हवाले से मैं काफ़ी परेशान हुआ था कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो फिर एक मेरा फ्रेंड है, मैंने उसके साथ इस क्वेश्चन पे काफ़ी डिस्कस किया है। तो जब मैंने फिर देखा तो मैंने इसको रॉन्ग आंसर किया था। इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। फूड इज कुक्ड फास्टर इन ए प्रेशर कुकर बिकॉज ऑफ, क्यों इसमें प्रेशर कुकर में जो खाना है जब हम तैयार करते हैं तो वो जल्दी होता है। हाई प्रेशर इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, क्या ये इसका सही जवाब है? या हीट कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द कुकर, क्या ये है? स्टीम इज हॉटर देन बॉइलिंग वाटर, या वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट अ लोअर टेम्परेचर। अब खुद इसका अंदाजा कीजिए कि व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। ये तो क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल साइंस के रिलेटेड है। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, ये तो आप जानते होंगे, इसका है 4 डिग्री सेल्सियस, ये आप बिल्कुल जानते होंगे। उसके बाद इन्होंने पूछा है रीजनिंग का क्वेश्चन, लेट्स स्किप इट। तो JNK फॉल्स इन विच सिस्मिक जोन, 4th, 6th, 5th या 7th? ये बिल्कुल जब आप कश्मीर GK पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल वही दिखाई देगा। उसके बाद है द रेशो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज, ये आपको देखना होगा कि इन 4 में से इसका सही जवाब क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द विटामिन विच इज वेरी लायबल एंड इजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग एज वेल एज स्टोरेजेस, ये कौन सा विटामिन है जब हम कुकिंग करते हैं तो वो विटामिन डिस्ट्रॉय होता है? ये कोई और नहीं बल्कि विटामिन C है, ये आपको पता होगा। इसके बाद मैथ का क्वेश्चन है, लेट्स स्किप इट। 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा रिटायर आफ्टर एवरी, ये पॉलिटिक्स के हवाले से क्वेश्चन है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। पॉलिटिक्स के हवाले से क्वेश्चन है और ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ JNK आर, ये आपको बताना होगा जब आप कश्मीर के बिल्कुल बेसिक नॉलेज कश्मीर के हवाले से हासिल करेंगे तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप बिल्कुल वहीं पढ़ेंगे कि JNK का लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। इनमें से आपको देखना होगा कि सही जवाब क्या है। इंग्लिश का क्वेश्चन ये हम इधर ही स्किप करते हैं। उसके बाद
द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज, एयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या है? आप बिल्कुल जानते होंगे 0.94%, 78.3%, 0.03% और 85.2%। जब मैं इसमें अपियर होता, लेकिन उस समय मैं शायद मेरा कुछ फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम था एंड आई वॉज नॉट वेल एक्वेंटेड विद दीज एग्ज़ाम्स। मुझे पता ही नहीं चलता कि कैसे पढ़ना हो, कैसे प्रिपरेशन करनी हो। लेकिन जब आप इस फील्ड में आ जाते हो और जब आप हार्ड वर्क करना शुरू करते हैं तो फिर आपको रास्ते खुद ब खुद दिखाई देते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ था, क्योंकि उस समय मेरे उतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, ये तो हम नहीं पढ़ेंगे, वी हैव टू स्किप इट। ये भी हमें नहीं पढ़ना होगा, ये भी हमें नहीं पढ़ना होगा। इंग्लिश के हवाले से क्वेश्चन है, ये तो नहीं पढ़ना होगा। उसके बाद है द वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन September 18, September 16, March 12, March 10। ये आपको इसका सही जवाब देना होगा। शायद ये मुझे लगता है कि September 16 है, क्योंकि मैंने इसको कहीं पढ़ा हो। उसके बाद क्या है, who among the following was known as the parrot of India? पैरट ऑफ इंडिया किसको क्या है कहा जाता था? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अमीर खुसरो है। उसके बाद क्या है, इसको हम यहीं स्किप करते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये भी तो हमारे सिलेबस में नहीं है। ये लेट्स स्किप इट। इंग्लिश के क्वेश्चंस है, रीजनिंग के क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये कश्मीर जीके के हवाले से क्वेश्चन है। अगरचे इंडस वाटर ट्रीटी कश्मीर जीके में जहाँ तक पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट सिलेबस का ताल्लुक है तो ये उसमें नहीं है, उस सिलेबस में इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन एक्सेप्ट दिस पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट और रेस्ट ऑफ दिस सिलेबस दैट वी सी, जो बाकी डिफरेंट पोस्ट के लिए है, यू सी दिस इंडस वाटर ट्रीटी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड देयर। ये बाकी हर सिलेबस में है इस पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के बगैर। तो लिहाजा आज तो नहीं, लेकिन जब आप पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट को छोड़ के बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस समय आपको इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में ज़रूर पढ़ना होगा। तो इन क्वेश्चंस को हमें स्किप करना है क्योंकि ये हमारे आज जो पंचायत अकाउंट्स है उसके सिलेबस में नहीं है। ये है कश्मीर जीके के हवाले से क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। व्हाट इज द एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पावर इन जे&के स्टेट? ये है 20,000 मेगावाट। ये भी क्वेश्चन तो नहीं है, ये भी तो नहीं है, ये तो क्वेश्चन बनता है बिल्कुल। ड्यूरिंग ड्राफ्टिंग स्टेज आर्टिकल 370 वाज नोन एज, ये आपको बताना होगा कि आर्टिकल 370 के ड्राफ्टिंग के दौरान इसको क्या कहा जाता था, उसका नाम क्या था। इनमें से आपको देखना होगा इसका सही जवाब क्या है। इनको छोड़ना होगा। हाँ, तो यहाँ बिल्कुल एक क्वेश्चन मैंने मेरे दोस्तों, अगर आपको याद हो कि जब मैंने पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ के हवाले से बात की थी और मैंने आपको महराजुद्दीन वुद्दू तक जब मैं पहुंचा था तो मैंने आपको बताया था कि महराजुद्दीन वुद्दू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यू कैन से हियर महराजुद्दीन वुद्दू इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट एंड इट्स करेक्ट ऑप्शन इज फुटबॉल। अगर आपने वो वीडियो देखा हो पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ विद रेफरेंस टू स्पोर्ट्स, जो मैंने पहला वीडियो कश्मीर जीके के हवाले से अपलोड किया था, उसमें मैंने जब महराजुद्दीन वुद्दू के बारे में जिक्र की तो मैंने आपको वहीं बताया कि इसके हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था। ये मुझे अब याद शायद नहीं था कि कहाँ पूछा गया, लेकिन इतना तो मुझे ज़रूर याद था कि कहीं इसको पूछा गया था।
तो आज ये हमारे सामने आया है, तो मैंने इसको आपको बता दिया है। उसके बाद है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK अंडर विच आर्टिकल JNK इज डिक्लेयर्ड एज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये आपको इसका सही जवाब देखना होगा। विच अमेंडमेंट ऑफ JNK कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ सदर रियासत बाय गवर्नर। याद रहिएगा, जब हम शायद सेकंड वीडियो में जब हमने पॉलिटिक्स के बारे में बात की थी, तो फिर जब हम करण सिंह के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर, दीज टू डिजिग्नेशंस वर रिप्लेस्ड बाय गवर्नर। These two designations, Prime Minister and Sadr Riyasat, they were replaced by Chief Minister and Governor respectively. लेकिन यहाँ पूछा गया कि इन दो को, यानी सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस किया गया है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से इन 1965। लेकिन जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की किस अमेंडमेंट के तहत किया गया है? It is Amendment 6. You should remember it. 6th Amendment of JNK Constitution. ये 1965 में हुआ था। 6th Amendment मुझे याद है, मैंने इसको पढ़ा है जब मैं NT की तैयारी कर रहा था, उस समय मैंने इसको पढ़ा है कि in 1965 a 6th Amendment took place as far as JNK Constitution is concerned. JNK RTI came into force on, ये आपको देखना होगा कब ये फोर्स में आया है। आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर इज नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। ये इंदिरा गांधी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। कोहिमारा was built by which ruler? अकबर, जहांगीर, अता मोहम्मद खान। यूसुफ शाही चक, अता मोहम्मद खान इसका सही जवाब है। नहीं, शायद इसका अकबर है, मुझे पूरा याद नहीं है। हाँ, अकबर ही इसका जवाब है जहां तक मुझे याद है। तो आप फिर भी खुद इसका जवाब देखिएगा, क्योंकि अब मुझे याद नहीं है। उसके बाद है इसको भी छोड़िए। मैं जहाँ जहाँ कश्मीर जीके का क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपके सिलेबस में हो या ना हो, मैं उसको पढ़ के आपको सुनाता हूँ। शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1972 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाय इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान, राजीव गांधी एंड जियाउल हक। क्या इनमें से कोई नहीं? आपको देखना होगा। विच आर द फॉलोइंग रिवर्स ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक? मानसरोवर लेक, चिनाब, इंडस, झेलम, रावी। टेम्परेचर which has the same reading on both Fahrenheit and Celsius scales is, ये आपको बताना होगा। 40 डिग्री, -140, -40 या -34। नेशनल इनकम में बी डिटरमाइनेड थ्रू, अभी हम जब नेशनल इकोनॉमिक्स के हवाले से नेशनल इनकम की बात करेंगे, तो फिर उसके बाद आप इसका सही जवाब दे सकते हो। इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, प्रोडक्टिविटी अप्रोच या ऑल ऑफ द अबव। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। फादर ऑफ जियोमेट्री, इसको भी हमें आज नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन तो हम यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको पता होगा। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 9, 10, 11, 12। इंग्लिश का क्वेश्चन है, लेट अस गिव इट। बॉक्साइट इज एन important ore of aluminum, iron, zinc, copper. McMahon line is the border between
इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। मैकमोहन लाइन किन दो के दरमियान है, एक बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन है। द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन, आसान सा क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड इन द बॉडी टेक्स प्लेस इन, आपको इसका सही जवाब देखना होगा। कन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ, ये आपको देखना होगा कौन सा इसका सही जवाब है। मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं वरना ये लेंथी हो जाता है। विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम हैज द लॉन्गेस्ट डे? मरकरी, वीनस, जुपिटर, अर्थ। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ, ये किसका बना हुआ था? ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। इसका सही इसका जवाब दिया गया है आयरन, ग्रेफाइट, टंगस्टन या नाइक्रोम। Which of the following, which form of phosphorus is used in safety matches? इसका आपको देखना होगा, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ग्रीन फास्फोरस या येलो फास्फोरस। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये भी कश्मीर जीके के हवाले, सॉरी हिस्ट्री के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हिस्ट्री हमारी सिलेबस में भी नहीं है। ये भी हिस्ट्री के हवाले से क्वेश्चन है, हिस्ट्री के हवाले से क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री के हवाले से ये भी क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर उस समय का था, ये भी गांधी इरविन पैक्ट, इट्स फ्रॉम हिस्ट्री पोर्शन, लेकिन हमारे सिलेबस में हिस्ट्री नहीं है, इसको भी स्किप करते हैं। द टाइप ऑफ गिलास यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म्स इज सॉफ्ट गिलास, इसको आपको देखना होगा, जिना गिलास वगैरह। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज, आप इसका देखिएगा कि सही जवाब कौन सा है। ये तो उस समय का क्वेश्चन था, करंट अफेयर क्वेश्चन माना जाता था उस समय। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस है। उसके बाद है कंप्यूटर के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया है, विच मेमोरी इज यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स इंसर्टेड बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। आपको बताना होगा कि ये रॉम है, ये कैश मेमोरी है, ये सैम है या रैम है, इनमें से आपको बताना होगा कि कौन सा सही इसका जवाब है। नहीं पूछा जा सकता। इंग्लिश के हवाले से क्वेश्चन है, इंग्लिश के हवाले से, हाँ, तो 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 100 बाइट्स। ये तो कंप्यूटर के हवाले से क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है। आप बताइए, 512, 124, 1024, 1000 बाइट्स या 1042 बाइट्स, आपको इसका सही जवाब देखना होगा। द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट इन ए कंप्यूटर सिस्टम इज इट्स। कंप्यूटर का सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? क्या हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, क्या पेरिफेरल्स होते हैं, या मदरबोर्ड होता है? अब यह समझ शायद परेशान हो जाए, ये हार्डवेयर और पेरिफेरल्स का मसला क्या है। पेरिफेरल्स हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जो हम अपनी तरफ से कंप्यूटर को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम प्रिंटर को ऐड करते हैं, प्रिंटर उससे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, हम स्पीकर्स को उससे कनेक्ट करते हैं, हम स्कैनर को कनेक्ट करते हैं, तो ऑल दीज आर नोन एज पेरिफेरल्स। द मीनिंग ऑफ द फ्रेज, इंग्लिश के हवाले से इसको स्किप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड एज ए पेज एट अ टाइम प्रिंटर? इसमें लाइन प्रिंटर होते हैं, इसमें पेज प्रिंटर होते हैं। अब हमें बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड एज अ पेज एट ए टाइम प्रिंटर? लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इंक जेट प्रिंटर? ये भी तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगी, वायरस या प्रोटोजोआ?
ये तो आपको, ये मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहूँगा कि आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स इज निक नेम्ड एज प्रोफेसर? बताना होगा। आप सब जानते होंगे इसका सही जवाब क्या है। ये भी तो क्वेश्चन नहीं है, ये भी नहीं है। कश्मीर जी की, हाँ। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स? आपको बताना होगा कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आज फिफ्थ जनरेशन चल रही है। पहले फॉर एग्जांपल जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थे, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए हैं, तो आज चूंकि फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इस तरह आपको बताना होगा कि ट्रांजिस्टर्स जो है ये किस जनरेशन में आए थे, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही है सेकंड, लेकिन फिर भी आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। हर जनरेशन में क्या क्या इस्तेमाल हुआ है ये आपको पढ़ना होगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इनमें से आपको देखना होगा कि इसका सही जवाब क्या है। Due to color blindness, a person cannot distinguish between which colors? Red and blue, red and green, red and black, red and yellow। आपको इसका सही जवाब देखना होगा। Which of the following vitamins help in normal clotting of blood in human beings? आसान सा क्वेश्चन है। विटामिन ए, ई, के या विटामिन सी? ये आपको पता होगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन अपने सिलेबस के हवाले से ढूंढता हूं। पॉलिटिक्स के हवाले से क्वेश्चन है। हाँ, अ डिवाइस दैट बोथ ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स डेटा इज? एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है, उसको क्या कहते हैं? इनमें से आपको देखना होगा उसको क्या कहते हैं। ट्रांसड्यूसर, ट्रैपडोर, ट्रांसलेटर या ट्रांसीवर? उसके बाद है ये क्वेश्चंस, ये हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंस कमीशन, तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंट्स असिस्टेंट प्रीवियस पेपर। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको एक आइडिया दें। अगर आप इस फील्ड में नए हो तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको एक अंदाज़ा मिले, आपको एक गाइडेंस हासिल हो, ताकि आप ये समझ आए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और किस तरह पढ़ना है। देखिए, मैंने ऐसे भी जो स्टूडेंट्स रहे हैं हमारे या जो हमारे कोलीग्स रहे हैं, उन बेचारों को पता है, कभी कभी पता ही नहीं होता कि किस टॉपिक को हमें डेप्थ में जाना है और किसको सरफेस लेवल पे जाना है। इसलिए मैं इन पेपर्स को आपके सामने इसलिए रखता हूं, जो फर्स्ट GK/SSB अकाउंट असिस्टेंट पेपर या आज कास्ट के हवाले से मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमें किस तरह पढ़ना हो और क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं, कौन सा पोर्शन इम्पॉर्टेंट और कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये था इस कॉस्ट अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला नए वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो हम बात करेंगे उसमें पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज विद रेफरेंस टू पॉलिटिक्स। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यूट्यूब पे जब मैं कभी देखता हूँ तो काफ़ी ऐसे हमारे जो दोस्त हैं जिनकी अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, मैंने देखा, आप भी बिल्कुल देखिएगा, तो उन्होंने जब पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़ के हवाले से जिक्र की है, उन्होंने लिटरेचर भी उसमें डाला है।
लिटरेचर के अलावा जो बाकी फील्ड है, आर्ट है, म्यूजिक है, जो एक्टिंग है, उन हर फील्ड को उन्होंने पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज में डाला है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज के हवाले से पढ़ें, बिल्कुल वो पढ़ें जो एग्जाम में दिया गया है। मिसाल के तौर पर एग्जाम में सपोर्ट्स के हवाले से दिया गया है, एग्जाम में रिलीजन के हवाले से दिया गया है, एग्जाम में सपोर्ट्स के हवाले से दिया गया है, एग्जाम में साइंटिफिक डिस्कवरीज के हवाले से दिया गया है, या और हिस्ट्री के हवाले से दिया गया है। इनको आप बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में उस पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज में या लिटरेचर नहीं है, तो आप लिटरेचर को छोड़िए, लिटरेचर के हवाले से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आप उसके अलावा जो म्यूजिक है, आप देखते हैं, आप पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर में म्यूजिक के हवाले से कौन कौन सी पर्सनालिटीज हैं, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो जो सिलेबस के कंटेंट्स है, आप देखिए सिलेबस क्या है, बिल्कुल उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस कीजिए। यू नीड नॉट टू गो हेयर एंड देयर, आपको उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा जब आप सिलेबस को देखें, उसी के मुताबिक क्वेश्चंस को पढ़िए, वो देखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Peace.